क्या भारत और अमेरिका के बीच चल रहा टैरिफ वॉर अब खत्म होने वाला है? क्या रूस से तेल खरीदना कम करना भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है? पिछले कुछ घंटों में वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के ट्रेड एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि अमेरिका भारत पर लगाए गए भारी भरकम 50% टैरिफ को आधा कर सकता है। लेकिन इसके पीछे की शर्त और कहानी बहुत गहरी है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर बंद कमरों में क्या खिचड़ी पक रही है और क्या वाकई भारत ने रूस से मुंह मोड़ लिया है जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा है। सबसे पहले समझिए कि अभी हुआ क्या है। डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद को लगभग खत्म कर दिया है, यानी कोलैप्स कर दिया है। बेसेंट के शब्दों में, हमने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था और अब वो मिशन सफल रहा है। यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। बेसेंट ने पहली बार स्वीकार किया है कि अब इन टैरिफ को हटाने का एक रास्ता खुल गया है। आपको याद होगा कि अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाले सामानों पर ड्यूटी बढ़ाकर 50% कर दी थी। इसमें से 25% तो जनरल ट्रेड से जुड़ा था, लेकिन बाकी का 25% सीधा भारत रूस तेल डील की सजा थी। लेकिन क्या वाकई भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? पुष्टि हुई जानकारी ये है कि भारत अभी भी रूस का एक बड़ा क्लाइंट है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। रॉयटर्स और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2026 में भारत का रूसी तेल इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले काफ़ी नीचे आया है। रिलायंस जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद फिलहाल रोकी हुई है। इसका बड़ा कारण अमेरिका द्वारा लगाया गया भारी दबाव और सेकेंडरी सैंक्शंस का डर है। अमेरिका इसे अपनी जीत मान रहा है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि हमने रूस को पूरी तरह छोड़ दिया है। तो असल सच्चाई क्या है? क्या भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर अपने पुराने दोस्त रूस का साथ छोड़ दिया? इस पर आपकी राय क्या है? क्या भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस के साथ खड़ा रहना चाहिए या अमेरिकी बाजार को बचाने के लिए हाथ पीछे खींच लेने चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए अब मामले की गहराई में चलते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया था। भारत ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इसे हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते रूस भारत का नंबर 1 ऑयल सप्लायर बन गया। अमेरिका को ये बात कभी हजम नहीं हुई। अगस्त 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप वापस सत्ता में आए तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत पर दोहरी मार की। उन्होंने कहा कि अगर आप रूस को पैसा देंगे तो हम आपसे व्यापार महंगा कर देंगे। इसी वजह से 50% का वो भारी टैरिफ लगाया गया, जिसने भारत के हीरा, कपड़ा और इंजीनियरिंग सेक्टर की कमर तोड़ दी। लेकिन अब जनवरी 2026 में सुर बदलते दिख रहे हैं। स्कॉट बेसेंट का कहना है कि भारत अब रूस से हटकर अमेरिकी तेल और मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। डेटा बताता है कि 2025 में भारत से अमेरिका का तेल आयात 80% से ज़्यादा बढ़ गया है। यानी खेल सिर्फ रूस को रोकने का नहीं, बल्कि अपना तेल बेचने का भी है। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक ने हाल ही में दावा किया था कि भारत के साथ ट्रेड डील इसलिए फेल हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। उन्होंने इसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा था, लेकिन भारत ने तुरंत इन दावों को खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि बातचीत अभी भी जारी है और किसी एक फ़ोन कॉल की वजह से रिश्ते नहीं रुकते। वहीं भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी पुष्टि की है कि दोनों देश एक बहुत बड़ी ट्रेड डील के करीब हैं। बेसेंट का ताज़ा बयान इसी डील की ज़मीन तैयार करता दिख रहा है। अब ज़रा उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन पर इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर अमेरिका 25% टैरिफ कम करता है तो भारत के हज़ारों एक्सपोर्टर्स को संजीवनी मिलेगी। टेक्सटाइल, फुटवेयर और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर जो पिछले 6 महीनों से मंदी झेल रहे थे, फिर से पटरी पर लौट आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के इस कड़े टैरिफ की वजह से भारत के लगभग 2 से 3 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा था। अब अगर ड्यूटी 50% से घटकर फिर से 25% या उससे कम होती है तो भारतीय सामान अमेरिकी मार्केट में फिर से कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। स्कॉट बेसेंट ने दावोस में यूरोप पर भी निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश मूर्खता कर रहे हैं। वो कैसे? दरअसल भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर वही तेल डीजल और पेट्रोल बनकर यूरोप जाता है। बेसेंट का कहना है कि यूरोप अप्रत्यक्ष रूप से रूस की जंग को फंड कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस लूप होल को बंद करे। यही वजह है कि अमेरिका अब भारत को गाजर और छड़ी की नीति से समझा रहा है। एक तरफ 500% टैरिफ की धमकी भरा बिल सीनेट में है और दूसरी तरफ 25% की छूट का लालच। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या भारत रूस को पूरी तरह छोड़ देगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पूरी तरह रूस का साथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपनी तेल की बास्केट को डाइवर्सिफाई करेगा। हम अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन खुश रहे और रूस से उतनी ही खरीद रखेंगे जिससे हमारे पुराने रिश्ते भी ना बिगड़ें। इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। आने वाले हफ्तों में हमें ये देखना होगा कि क्या अमेरिकी सीनेट वो 500% वाला खतरनाक बिल पास करती है या स्कॉट बेसेंट के वादे के मुताबिक भारत को राहत मिलती है। चलिए इस पूरे मामले को कुछ आसान सवालों के जरिए समझते हैं। पहला सवाल, क्या भारतीय रिफाइनरियों ने वाकई रूसी तेल बंद कर दिया है? जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन खरीद काफ़ी कम ज़रूर हुई है क्योंकि रूसी तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट अब खत्म हो रहा है। दूसरा सवाल, क्या अमेरिका का टैरिफ हटाना पक्का है? जवाब है ये अभी सिर्फ एक संकेत है, आधिकारिक घोषणा ट्रेड डील साइन होने के बाद ही होगी। और तीसरा सवाल, क्या इससे पेट्रोल डीजल के दाम भारत में बढ़ेंगे? मुमकिन है कि अगर हमें महंगा अमेरिकी तेल खरीदना पड़ा तो कीमतों पर दबाव आए, लेकिन सरकार टैक्स घटा करके इसे बैलेंस कर सकती है। अंत में बात सिर्फ तेल या टैरिफ की नहीं है, बात है ग्लोबल पावर की। 2026 की इस दुनिया में भारत एक ऐसी ताकत है जिसे न अमेरिका नज़रअंदाज कर सकता है और न ही रूस। स्कॉट बेसेंट का ये बयान कि भारत के लिए रास्ता खुला है, ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि भारत को नाराज़ करना अमेरिका के लिए महंगा पड़ सकता है। अब गेंद भारत के पाले में है कि वो अपनी दोस्ती और अपने मुनाफे के बीच कैसे संतुलन बनाता है। इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज में अगली चाल किसकी होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अमेरिकी प्रशासन का ये यू टर्न भारत की कूटनीति की जीत है या कोई जाल, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।